जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री मद्भागवत महापुराण नमो नमः। हे उद्धव, मेरा सगुण अवतार है। जो प्राणी मेरे इस सगुण स्वरूप का चिंतन करेगा वह भय मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होगा। यह कहकर श्री कृष्ण जी छंद मात्र में अंतर ध्यान हो गए। उस स्थान पर अकेली राधा जी खड़ी रह गई। उस समय भी उद्धव उनके चरणों में अपना मस्तक रखे हुए था। तब राधा रानी कहने लगी, हे उद्धव जी, आप परम ज्ञानी हैं। इस तरह मेरे चरणों में आपको पड़े हुए देखकर लोग क्या कहेंगे। हे राजा परीक्षित, राधा जी के इस प्रकार कहने पर उद्धव जी ने अपना सिर ऊपर उठाया। वहाँ नटवर नागर न थे। तब वे अत्यंत लज्जित हुए। उनके यह दशा देखकर राधा जी मुस्कुराने लगी। उनके ज्ञान योग का गर्व नष्ट हो गया। तत्पश्चात वे कहने लगे, हे देवियों, मैं तुम्हारे दर्शन पाकर धन्य हो गया। तुम सब सत्य कहती हो। भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों से प्रीति करना ही परमेश्वर की सच्ची भक्ति है। धन्य भाग है तुम्हारे जो आठों पहर उनके ध्यान में डूबी रहती हो। इस प्रकार कहकर उद्धव जी उन्हीं के रंग में डूबकर प्रेम मग्न होते हुए ब्रज भूमि पर लौटकर वहाँ की मिट्टी अपने तन में लपेटने लगे। तत्पश्चात लीला बिहारी के लीलाओं की चर्चा करते हुए उद्धव जी उस स्थान पर गए जहाँ श्री लीला बिहारी श्री कृष्ण जी गोपियों के संग रास रचाया करते थे। हे राजा परीक्षित, गोपियों के संग वे यह भी भूल गए उन्हें वापस आकर यशोदा, रोनी, नंद बाबा, गोप ग्वाल और गोपियों का समाचार नटवर नागर को सुनाना है। वे हर घड़ी इसी विचार में डूबे रहते। इन गंवार गोपियों ने न वेद पढ़ा, न कोई योग यज्ञ किया, न तपस्या की। फिर भी भगवान का अगाध प्रेम उन्हें प्राप्त हुआ। जो सिद्ध मुनि, योगी, ब्रह्मा, शिव जी आदि महाप्रलय तक ध्यान करके भी नहीं प्राप्त कर पाते। इसी तरह गोपियों के बीच उन्हें बहुत दिन व्यतीत हो गए। जब एक दिन उन्हें ध्यान आया, अब मुझे मथुरा लौट जाना चाहिए, क्योंकि मुझे तुम सब के बीच में रहते हुए बहुत दिन व्यतीत हो गए। तब गोपियाँ प्रभु श्री कृष्ण जी के विरह में व्याकुल होकर कहने लगी, हे उद्धव जी, हमने जाने अनजाने में तुमसे जो दुर्वचन कहे उसके लिए क्षमा मांगते हैं। हम भी क्या कर सकती थी। आप हमें निर्गुण ब्रह्म की उपासना करने की शिक्षा दे रहे थे और हम सभी वह नहीं कर सकती थी, क्योंकि हमारे पास एक ही हृदय था, वह भी शांग के संग चला गया। फिर हम किस प्रकार